मित्रों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ रह रहे होंगे और आप लोगों को दीपावली और भाई दूज की शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं नया विषय लेके आया हूं, तुला लग्न में देव गुरु बृहस्पति का फल। यानी ये जो 7 नंबर लिखा है, ये तुला लग्न का नंबर है। आपकी कुंडली में या आपके परिवार में किसी की भी कुंडली में ये तुला लग्न है, 7 नंबर लिखा है, तो ये तुला लग्न का जातक है। और तुला लग्न में गुरु आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, ये आपके लिए फल है। तो मित्रों, आइए विषयों पे आते हैं। आज मैं लगन से लेकर के और छठे भाव तक की फलों की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा तुला लग्न के विषय में। मित्रों, तुला लग्न में ये गुरु यहाँ पर यानी तीसरे भाव और छठे भाव के अधिपति हैं। यानी तुला लग्न में नवी राशि आती है तीसरे भाव में और 12वीं राशि आती है छठे भाव में। तो गुरु तुला लग्न में इन 2 भावों के अधिपति ग्रह होते हैं। मित्रों, गुरु यहाँ पे विपरीत राजयोग कब बनाते हैं? जब तुला लग्न का स्वामी शुक्र अच्छे शुभ भाव में केंद्र त्रिकोण में हो या शुभ स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो गुरु यहाँ पर छठे, 8वें, 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे। गुरु देव महाराज जी की 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं यानी 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे देखेंगे, 6, 7 यहाँ देखेंगे, 8, 9 यहाँ देखेंगे। गुरु यहाँ पे बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ देखेंगे, 6, 7 यहाँ देखेंगे, 8, 9 यहाँ देखेंगे। 3 दृष्टियां होती, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु यहाँ पर जो है तात्कालिक शत्रुता रखते होंगे, तो वो मैं इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। अब आ जाते हैं मित्रों, तुला लग्न में गुरु के लग्न से लेकर के छठे भाव तक की फलों की जानकारी मैं आज दूंगा। 7वें भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की जानकारी में आने वाली अगली वीडियो में मैं डालूंगा। अब आ जाते हैं मित्रों, इस एक चीज और मैं बताऊंगा। तुला लग्न में गुरु जो है तीसरे और छठे भाव में बैठते हैं, तो यहाँ पे मारक बनाता है गुरु। यानी गुरु यहाँ पे प्रबल मारक ग्रह है। यानी गुरु तुला लग्न में तीसरे और छठे भाव में प्रबल मारक ग्रह हैं। लेकिन मित्रों, मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, तुला लग्न में गुरु जो है थोड़ा से संघर्ष बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य में कमी कर देते हैं, लेकिन गुरु ग्रह ज़्यादा परेशान नहीं करते। यानी तुला लग्न में की कुंडली में, क्योंकि गुरु जो ग्रह जो ज्ञान का कारक होता है, विस्तार का कारक होता है और करुणा और दया का कारक भी यही गुरु ही होता है। गुरु जो है मरणासन में कर देगा, बेड पे पहुंचा देगा, लेकिन जो है मार्केस वाली स्थिति टाइप की ला देगा गुरु, लेकिन जीव नहीं लेता है। अब आ जाते हैं मित्रों, तुला लग्न में अगर लगन में तुला लग्न का जातक है, अगर उसके लगन में गुरु बैठा है तो क्या फल देंगे? यहाँ पर प्रथम भाव में गुरु बैठे हों तुला लग्न में, तो यहाँ पे तीसरे और छठे भाव का अधिपति गुरु लग्न में बैठा है तो क्या फल मिलेगा? देखिए, ये
भाई बहनों का स्थान होता है, ये रोग रिपु और शत्रुओं का भाव होता है। तो इन दोनों भाव का अधिपति अगर लग्न में बैठा है तो क्या फल देंगे। जातक के तुला लग्न में गुरु बैठे हैं, यहाँ पर तुला लग्न में, तो जातक भाग्यशाली होता है। जातक भाग्यशाली होगा, देखने में सुंदर होगा, मेहनती होगा। जातक व्यापार में लाभ कमाता है। जातक की एजुकेशन उत्तम होती, हायर एजुकेशन होती है ऐसे जातक की। और ऐसा जातक अगर मेडिकल के क्षेत्र में तैयारी करे, डॉक्टरी लाइन में तैयारी करे, तो जातक सफल होता है, यानी मेडिकल डॉक्टर के क्षेत्र में जुड़ जाता है। या मेडिकल के क्षेत्र में कोई जातक तैयारी कर रहा है, नर्सिंग टेक्नीशियन या नर्सिंग असिस्टेंट, पैथोलॉजिस्ट या फार्मासिस्ट की भी तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पे गुरु उसको सफलता जरूर देते हैं। अगर जो जातक जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे श्योर कहूँगा अगर उनकी कुंडली में यहाँ पे गुरु बैठा है तो तैयारी करें, उन ईश्वर करेगा कि वो डॉक्टर जरूर बनेंगे। यहाँ पे गुरु जरूर डॉक्टर बनाता है, चिकित्सक बनाता है, प्रोफेसर बनाता है। जातक जो है 1 2 3 4 5 एजुकेशन अच्छी और चतुर चालाक बुद्धिजीवी, जातक का जो है संतान उत्तम होती है, पहली संतान पुत्र होती है। और 5 6 7 दाम्पत्य जीवन अच्छा, जातक की पत्नी सुशील सुंदर होती है और सहयोग करने वाली पत्नी होती। पार्टनरशिप में ऐसे जातक को लाभ अवश्य होता है और ज्ञानी होती है। ऐसे जातक का जीवन साथी ज्ञानी होता है, पढ़ा लिखा होता है। जातक को 7 8 9 जातक धार्मिक स्थानों का जो है यात्रा करने का शौक रखता है, धार्मिक होता है, दान पुण्य करने वाला होता है, पिता को मानने वाला होता है जातक। यहाँ पे गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। जातक के शत्रु जो होते हैं बहुत होते हैं, षड्यंत्रकारी बहुत होंगे, लेकिन जातक के शत्रु जातक का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और जातक के शत्रु जो होंगे जातक को देख करके ही शांत हो जाएंगे, क्योंकि जातक परोपकारी होता है मित्रों, किसी का अहित करने वाला ही नहीं होता। तो जातक के शत्रु ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। शत्रु बहुत होते हैं लेकिन शांत हो जाते हैं। धार्मिक होता है, समाज में ऐसे जातक मान मर्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जातक को हर प्रकार का सुख मिलता है, पराक्रम, भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। थोड़ा से नेचर डिफरेंट होते हैं, लेकिन जातक को भाई बहनों का सुख होता है, भाई बहनों का को सहयोग करने वाला जातक होता है। यहाँ पे गुरु अच्छा फल देंगे। थोड़ा से मोटापा बढ़ सकता है और पेट की समस्या हो सकती है। यहाँ पे गुरु अच्छा फल देते हैं, हर प्रकार का सुख देते हैं। फिर मैं कह रहा मित्रों, अगर जिन बच्चों के तुला लग्न है, लग्न में गुरु बैठा है, तो डॉक्टरी की तैयारी करें, निश्चित निकलेगा, डॉक्टर निश्चित बनेगा। मेडिकल के क्षेत्र में जरूर सफलता मिलेगी। अब आ जाते हैं मित्रों, तुला लग्न में दूसरे भाव में गुरु बैठा है तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पे गुरु अपने मित्र राशि में बैठा है। यहाँ पर गुरु मित्र राशि में बैठा है मित्रों, तो गुरु यहाँ पर जातक को खानदानी बनाता है, यानी ऐसे जातक का जो कुटुंब होगा वो एजुकेटेड होगा, संस्कारी होगा, बड़ा खानदान होता है, ज्ञानी होता है जातक। यहाँ पर जातक ज्ञानी होगा, जातक का कुटुंब संस्कारी होता है और जातक धनी और बड़े परिवार को बिलोंग करने वाला होगा। लेकिन जातक जो है जो भी धन अर्जन करेगा वो
संघर्ष से करेगा, अपनी मेहनत से करेगा, जो भी ज़मीन जायदाद बनाएगा, परिवार को सपोर्ट अगर करेगा तो जातक अपने कमाए हुए धन से करता है, परिवार को सपोर्ट करने वाला होता है। जातक की एजुकेशन 1 2 3 4 5, जातक की एजुकेशन अच्छी होती है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है मित्रों। यहाँ पे अगर गुरु है तो शिक्षा अच्छी प्राप्त करेगा, और थोड़ा से यानी उसको एजुकेशन में थोड़ा से मेहनत करनी पड़ेगी, यानी एजुकेशन लेने में मेहनत करनी पड़ती है, और जातक जो है मेहनत करके जो है अच्छा एजुकेशन होता है। अगर ऐसा जातक जो है अपने जन्म स्थान से पूर्व दिशा में अगर जाए तो एजुकेशन अच्छी होती है मित्रों। यहाँ पर जातक 1 2 3 4 5 6 7 जातक दीर्घायु वाला होगा। 8 9 यहाँ पे उच्च दृष्टि पड़ रही है। जातक की अच्छी एजुकेशन करने के बाद मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकता है, जातक यहाँ पर मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकता है, पराक्रम करके जो है मेहनत करके उच्च अधिकारी बन सकता है यहाँ पर, और व्यापार में भी जा सकता है, व्यापार में भी यहाँ पे जा सकता है। और मित्रों यहाँ पर गुरु जो है अच्छा फल देते हैं, संघर्षों के बाद जो है जातक को लाभ मिलता है, यानी यहाँ पे गुरु अच्छा फल देंगे। जातक को जो है नौकरी मिलेगी, टीचिंग की जॉब में जा सकता है, और थोड़ा से भाई बहनों से नेचर डिफरेंट होता है, लेकिन सहयोग होगा, नेचर डिफरेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7, और दीर्घायु वाला होता, थोड़ा सा स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है। 8 9 और बिजनेस भी कर सकता है, टीचिंग की जॉब भी कर सकता है। और यहाँ पर भी गुरु मैंने देखा है मित्रों, कुंडली में पढ़ा नहीं है लेकिन कुंडलियों में देखा है कि जो है मेडिकल के क्षेत्र में इनको भी जो है सफलता मिलती है। यहाँ पे अगर तुला लग्न में दूसरे भाव में गुरु बैठे तो मेडिकल के क्षेत्र में इनको भी सफलता मिलती है, और शिक्षक बनते हैं। शिक्षा, क्योंकि गुरु यहाँ पे कर्म भाव को देख रहा है तो उच्च शिक्षा लेकर के टीचिंग की जॉब कर सकता है, और बिजनेस भी ऐसे जाता करते हैं। यहाँ पे भी गुरु अच्छा फल देंगे, दीर्घायु होगा, लेकिन स्टमक की प्रॉब्लम होती है। और बस संघर्ष यहाँ करवाते हैं मित्रों थोड़ा। अब आ जाते हैं मित्रों तुला लग्न में गुरु अगर स्वग्रही होकर के तीसरे भाव में बैठा है तो क्या फल मिलेंगे। यहाँ पे मित्रों गुरु जो होते हैं तुला लग्न में स्वग्रही होता है, जातक स्वाभिमानी होता है, जातक अपनी मेहनत से व्यापार करता है, जातक पढ़ लिख करके एजुकेशन की लाइन में, टीचिंग की लाइन में, ट्यूशन की लाइन में सफलता प्राप्त करता है, या स्टेशनरी का बिजनेस करे तो लाभ होता है। जातक को ज्योतिष आदि में भी ऐसे जातक को सफलता मिलती है, या बीएड करके गवर्नमेंट टीचर बन सकता है, प्राइवेट स्कूल में भी टीचर्स बन सकते हैं। यहाँ पे भी जातक टीचिंग के क्षेत्र में, या मैनेजमेंट ऐसा जातक कर सकता है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जातक जा सकता है। 1 2 3 4 5 जातक पंचम दृष्टि है, जातक का जो जीवन साथी होगा वो सपोर्टेबल होगा। हो सकता है कि जातक का जीवन साथी भी टीचिंग के क्षेत्र में हो, सहयोगी होगा, मानने वाला होगा। जातक को दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पे गुरु लाभ दिलाते हैं। 6 7 1 2 3 4 5 6 7 भाग्यशाली होता है, धार्मिक धर्म को मानने वाला होगा,
यहाँ पर 8-9 बड़े भाई और मित्रों का सहयोग मिलेगा। यहाँ पे गुरु जातक को मान प्रतिष्ठा और समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी। यहाँ पे गुरु संतुष्टि देते हैं मित्रों जातक को, जो है हर प्रकार का सुख, पार्टनरशिप में लाभ, दाम्पत्य जीवन अच्छा और भाग्यशाली, पिता को मानने वाला होता है और धार्मिक होता है, और बड़े भाई और मित्रों से लाभ, इनकम अच्छी। इसकी जो भी जातक की इनकम होगी शिक्षा से होगी, एजुकेशन से होती है। यहाँ पे भी गुरु अच्छा फल देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों तुला लग्न में गुरु अगर यहाँ पर बैठा हो तो यहाँ पे गुरु नीच का हो जाएगा मित्रों। देखिए नीच का है लेकिन संघर्षों के बाद लाभ मिलता है। यहाँ पर हर प्रकार का सुख देते हैं। यहाँ पे गुरु नीच का तो होता है, पर गुरुदेव ये जातक को भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि का सुख जरूर देते हैं। माँ की तबीयत थोड़ी सी नरम गरम रहती है। माँ को जो प्रॉब्लम होगी, या तो हार्ट से प्रॉब्लम होती है या पेट से प्रॉब्लम होती है। जातक की माँ को मतभेद होते हैं, या तो माँ का सुख बहुत कम मिलेगा। जातक को जो है मेहनत करके ही एजुकेशन मिलती है। मेहनत करेगा, शिक्षा लेकर के विदेश जा सकता है। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 एजुकेशन जो ले करके फॉरेन जा सकता है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर गुरु देख रहा है तो थोड़ा से पेट की प्रॉब्लम यहाँ पर भी देते हैं। और जो है जातक को अपनी एजुकेशन तो लेगा ही लेगा, लेकिन गुह्य विद्या यानी ज्योतिष तंत्र मंत्र में भी ऐसे जातक को यानी उसको ज्ञान होगा। जातक यहाँ पे गुरु बैठा है तो मैनेजमेंट की कला बहुत अच्छी होगी और एक अच्छा सलाहकार भी होता है। जातक सलाहकार भी होता है और अपने यानी यहाँ पे उसको जो जातक को सुख जो है, घरेलू सुख जो डोमेस्टिक सुख बहुत कम मिलते हैं मित्रों। परिवार में कलह वगैरह होती है, बहुत हेल्थ इशू भी होते हैं। 1 2 3 4 5 दाम्पत्य जीवन में भी खटास रहती है और सारे सुख होते हैं, वाहन, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, लग्जरी लाइफ, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं मिलता। जातक को यहाँ पे अपने मोटापे और पेट और हृदय का भी ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा से 1 2 3 4 स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। 6 1 2 3 4 5 6 7 जातक को व्यापार में भी लाभ मिलता है। 8 9 विदेश, ऐसा जातक एजुकेशन लेकर के विदेश में नौकरी कर सकता है या आयात निर्यात का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करे तो उसमें भी जातक को लाभ मिलता है। यहाँ पे गुरु हर प्रकार का सुख देते हैं लेकिन घरेलू सुख नहीं मिलता है जातक को, और दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा से खटास लिए होता है। बच्चे होने में थोड़ी सी समस्या आ जाएगी मित्रों, क्योंकि यहाँ पे गुरु नीच का है। होते हैं बच्चे लेकिन देरी से होते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों गुरु तुला लग्न में अगर पंचम भाव में बैठा है तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पे तीसरे भाव का अधिपति और छठे भाव का अधिपति पंचमेश बैठा है, तो पंचम भाव में गुरु तुला लग्न कुंडली में यहाँ पे बैठा, तुला लग्न की कुंडली में गुरु पंचम भाव में बैठे हों तो जातक बुद्धिमान होगा, अपनी शिक्षा उच्च स्तर की करेगा। यहाँ पर जातक यहाँ पर अच्छा आचार
और तांत्रिक व ज्योतिषी भी हो सकता है। जातक लेखक के कार्यों में और प्रवचनकर्ता अथवा सलाहकार भी होता है। जातक को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ अवश्य मिलता है। जातक अपनी ली गई शिक्षा से ही आमदनी होती है, यानी जो भी एजुकेशन लेगा जातक यहाँ पे अपनी ली गई शिक्षा से आमदनी होती है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकता है जातक, ज्योतिष बन सकता है, प्रवचनकर्ता बन सकता है, यानी इसको जो भी आमदनी होगी वो एजुकेशन से संबंधित होगी। टीचर बन सकता है। यहाँ पे एक चीज़ ये देखना होगा, गुरु शनि से तत्कालिक शत्रुता ना रखते हो, यानी गुरु शनि से तत्कालिक शत्रु हो, यानी जो गुरु शनि से तत्कालिक शत्रु, यानी यहाँ गुरु बैठे हैं 1 2 3 घर पीछे, कहीं शनि बैठे हो, यहाँ शनि बैठे हो, यहाँ शनि बैठे हो, या यहाँ बैठे हो, तो यहाँ से भी तत्कालिक शत्रु हैं, यानी 3 घर, यानी गुरु यहाँ बैठे हैं और शनि 1 2 3, ये 3 घर छोड़ करके इनमें कहीं शनि बैठा हो और गुरु यहाँ पीछे, और गुरु यहाँ पे बैठा हो, शनि 1 2 3 घर आगे कहीं बैठा हो, तो ये स्थिति तत्कालिक शत्रुता रखती है। तब यहाँ पे गुरु के फलों में कमी आ जाएगी मित्रों, क्योंकि तत्कालिक शत्रुता रख रहे हैं शनि से, तो यहाँ पे फलों में कमी आ जाती है। मतलब कि इस भाव में अकेले भी अगर यहाँ पे एक चीज़ ये है कि गुरु यहाँ पर शत्रुता रखें तो फलों में कमी आ जाएगी, एजुकेशन में अड़चन आ सकती है, फिर हर प्रकार की चीज़ों में, सुखों में कमी आ जाती है। लेकिन जातक को लाभ मिलता रहता है, यहाँ पे गुरु लाभ देते हैं, भले तत्कालिक शत्रुता रखते हों शनि से, लेकिन लाभ जो है यहाँ पर गुरु देते हैं। ये फल तब होते हैं जब शनि जो है, गुरु से शनि तत्कालिक शत्रुता रखते हों तब। अगर तत्कालिक शत्रु नहीं है तब गुरु यहाँ पे अच्छा फल मित्रों देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, तुला लग्न में गुरु अगर छठे भाव में बैठे हों तो क्या फल मिलेगा। छठे भाव में यदि लग्नेश यहाँ पे लग्नेश मजबूत स्थिति में हो तो गुरु यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति बनाते हैं। तब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति बनाते हैं। जातक मेडिकल से संबंधित अपनी एजुकेशन ले सकता है। जातक अगर शिक्षा के साथ कोई प्रैक्टिकल एजुकेशन ले तो लाभ मिलेगा। जातक समाज में सम्मानित होता है। जातक मैनेजमेंट और स्टेनोग्राफर, कोर्ट कचहरी आदि में सफलता मिल सकती है। जातक को व्यापार आदि में भी सफलता मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 गुरु यहाँ पे बैठे हो तो व्यापार और कोर्ट कचहरी सरकारी नौकरी में भी सफलता मिल सकती है। 6 7 विदेश में जाकर के एजुकेशन ले सकता है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर सकता है। विपरीत राजयोग की स्थिति में शुक्र अगर मजबूत है तो, और 8 9 परिवार का सपोर्ट भी ऐसे जातक को यहाँ पे मिलता है। जातक की जो पत्नी होते हैं, यानी पति हो या पत्नी हो, थोड़ा से दाम्पत्य जीवन में चिड़चिड़ापन और गुस्सैल होता है। जातक यहाँ पर गुस्सैल भी होगा क्योंकि छठे भाव गुरु है, गुस्सैल भी बनाता है यहाँ पे गुरु। लेकिन जातक बुद्धिमान और चालाक होता है। यहाँ पे भी गुरु अच्छा फल देंगे। शुक्र की पोजीशन जो है अच्छी है, यानी मजबूत स्थिति में है, तो गुरु यहाँ विपरीत राजयोग बनाते हैं। थोड़ा से यहाँ पे जातक चिड़चिड़ापन लिए होता है, बाकी यहाँ पे गुरु अच्छा फल देते हैं। शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। थोड़ा सा स्टमक प्रॉब्लम होती है लेकिन गुरु उस रोग को भी दूर कर देते हैं।
यहाँ पे मैं सलाह दूंगा, अगर यहाँ पे तुला लग्न में गुरु यहाँ पर है तो एक चीज़ मैं जातक से कहूँगा, गरिष्ठ भोजन ना करें, नॉनवेज आदि ना खाएं, तो गुरु और भी अच्छा फल देते हैं। मित्रों, ये थी लगन से लेकर के और छठे भाव तक की फलों की जानकारी। शेष सप्तम भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी मैं अगली वीडियो में डालूंगा। मित्रों, गुरु देवगुरु बृहस्पति चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, ये खराब किन कारणों से होते हैं? जैसे पूर्णमासी को, अमावस्या को, बृहस्पतिवार को, एकादशी को लोग नॉनवेज खा लेते हैं या गरिष्ठ भोजन खा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में लीवर पे जोर पड़ता है और तब गुरु यहाँ पे लीवर पे ही असर देते हैं, मोटापा बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पतिवार को जो है और एकादशी और पूर्णमासी और अमावस्या को अगर नॉनवेज आदि अल्कोहल वगैरह ना लिया जाए तो गुरु के नकारात्मक फल बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। मित्रों, गुरु बहुत दयालु ग्रह हैं और गुरु जरा से आप साधु टाइप का भोजन करें तो गुरु अच्छा फल देते हैं। चाहे गुरु कैसी भी पोजीशन में बैठे हों, गुरु अच्छा फल ही देते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति है, ये कभी भी जातक का अनिष्ट नहीं करेंगे। हम ये था मित्रों लग्न से लेकर छठे भाव तक की फलों की जानकारी। शेष में आने वाली वीडियो में सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव तक की फलों की जानकारी मैं दूंगा। मित्रों, कोई भी प्रश्न हो तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरी कोई वीडियो देख करके आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। मित्रों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मित्रों, आप सभी को मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव को नमस्कार। श्री राधे, जय सिया राम।